गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आगे बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे कि आपका एनटीपीसी में कौन कौन से लेवल में सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो जब रिजल्ट आया था तभी मैंने शेयर कर दिया था अपना स्कोर कार्ड, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था कि हम कौन कौन से लेवल में सेलेक्ट हैं, क्योंकि जो PDF आई थी उसी में हमारा नाम था। तो लेवल 5 में उस टाइम मेरा हुआ था, लेकिन अब जो रिजल्ट आया उसमें मेरा 2 और 3 में भी हो गया। आप देख सकते हैं लेवल 2 में यस लिखा हुआ है, लेवल 3 में यस लिखा हुआ है एंड लेवल 5 में यस लिखा हुआ है, 4 और 6 में नो लिखा हुआ है। मीन्स 2, 3 और 5 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात यह है कि इनके बारे में ना मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी करनी है। लेवल 2, 3 और 5 मतलब जॉब किस प्रकार की होती है एंड कहाँ पे हमको मिलेगी ये जॉब, ज्वाइनिंग कहाँ पे मिलेगी और सैलरी वगैरह कितनी होती है, अलाउंसेस वगैरह कितने होते हैं, काम किस प्रकार का होता है। तो ये सारी की सारी जानकारी जैसे ही मैं कर लूँगी पूरी तरह तो आपको भी प्रोवाइड कराऊँगी एक वीडियो। और तैयारी तो अभी कुछ टाइम से हो नहीं पा रही थी अच्छे से, ठीक ठाक से, मतलब ठीक ठाक से क्या बिल्कुल ही हो नहीं पा रही थी। तो अब फाइनली तैयारी भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में आई थिंक लेवल 6 का एग्ज़ाम है, ऐसा मैंने पढ़ा था नोटिफिकेशन, मतलब ऑफिशियल नोटिस जो आया था उसमें लिखा हुआ था कि मई के फर्स्ट वीक में CA का एग्ज़ाम हो सकता है एंड उसके बाद एक रीजनेबल गैप देते हुए वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स को करा लेंगे। तो मतलब मई में हम एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ाई कैसी चल रही है उसके लिए आप सभी बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आपके जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, हाँ, तो उसमें आपके मार्क्स कितने कितने आते हैं। मेरे तो अभी 87 जो था वो मैक्सिमम स्कोर था, उसके बाद मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरी पढ़ाई अभी अच्छी नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। बहुत दिन मतलब कम से कम 1 महीना सा तो हो गया होगा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं चल रही है। लेकिन अब बिल्कुल अच्छे से लगना है इसमें, सिर्फ इसी को टारगेट करते हुए, बाकी एग्जाम्स को छोड़ते हुए फिलहाल इसी पर टारगेट फिक्स करना है अपना। मैथ, रीजनिंग एंड GS को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि कहीं बाहर का मुँह ना देखना पड़ जाए इसमें से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा मैथ के लिए कि मैथ में 35/35 का टारगेट अचीव करना है मुझे, और आप सबका भी आई थिंक यही टारगेट होगा कि 35/35 मैथ में अचीव हो जाए, क्योंकि रीजनिंग में तो पॉसिबल है ही है और मैथ में भी पॉसिबल है, जो मैथ में अच्छे हैं उनके लिए। लेकिन GS में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, GS में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैथ एंड रीजनिंग पे हमको ज़्यादा ध्यान देना तो पड़ेगा ही, स्पेशली मैथ पे। मुझे तो मैथ पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में मेरे 22-24 से ज़्यादा मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं। 35 में से 22, 24, 25 तक आ जाते हैं, उसके ऊपर आते ही नहीं है मेरे मार्क्स। तो अब मुझे मैथ में काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तैयारी तो वैसे सारी है, लेकिन प्रैक्टिस अब ज़्यादा करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस अब ज़्यादा करनी है। आता तो सब कुछ है, लेकिन अब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग। और बाकी तो इस बारे में जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और आप प्लीज़ अपने जो, या तो आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप किसका मॉक देते हो, टेक्स्ट बुक का देते हो या फिर ग्रेडअप का देते हो या फिर और भी अदर जो जितने भी हैं आप किसका देते हो एंड मार्क्स आपके कितने कितने आ जाते हैं। इवन सेक्शन वाइज भी बता सकते हो कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा है, सेक्शन आपका कौन सा सबसे अच्छा है, GS अच्छा है आपका या फिर आपका मैथ अच्छा है या फिर रीजनिंग, तो सभी की अच्छी होती है। अब मुझे मैथ में एंड GS में बताइएगा कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।